हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष ग्यारस माता की कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक राजा की दो बेटियाँ थीं। छोटी बेटी एकादशी माता का व्रत किया करती थी। हर कोई छोटी बेटी की प्रशंसा करता था और बड़ी बहन छोटी बहन से ईर्ष्या करती थी। जब पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। राजा की बड़ी बेटी छोटी बहन से और भी अधिक ईर्ष्या करने लगी। इसी के चलते अपनी बहन को उसने मारने की कोशिश की। इसलिए एक बार वह लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खिलाने की कोशिश करती है। एक बार मटके में जहरीला सांप छोड़कर अपनी छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार अपनी छोटी बहन को पनघट पर पानी भरने के लिए लेकर जाती है और धोखे से कुएं में धक्का दे देती है। पर हर बार ग्यारस माता उसे बचा लेती है, क्योंकि वह ग्यारस माता की परम भक्त थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई। यह तो किसी भी तरह से नहीं मरती है। एक दिन वह अपनी छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सबकी मृत्यु किसी न किसी तरह से लिखी हुई है, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बहुत सीधी थी। वो बोली, मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है, मेरी जान उसमें अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर उसके गले में जो हार है उसको पहन ले तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। जब वह उस हार को उतार कर कहीं रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिता के पास गई। पिताजी, मुझे शक है, यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाने की बजाय मेरी लाश को हमारे पुराने महल में एक खाट पर सुला देना। पिताजी बोले, प्यारी बेटी, तू ऐसा क्यों बोल रही हो? 2 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी, समय का क्या भरोसा? शादी का दिन भी आ गया। शादी वाले दिन बड़ी बहन छोटी बहन के तोते को ढूंढती है, लेकिन उसे तोता कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। वरमाला का कार्य संपन्न हो जाता है और फेरों की रस्म भी शुरू हो जाती है। दूसरी ओर बड़ी बहन को छोटी बहन का तोता भी मिल जाता है और वह तोते को मारकर हार खुद पहन लेती है। वही छोटी बहन के 3.5 फेरे ही राजकुमार के साथ पूरे हुए होते हैं। बड़ी बहन के हार पहनते ही छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। यह देखकर बारातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हो गया। तब राजा हकीम को बुलवाते हैं और छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लिटा दिया जाता है। तभी वह हकीम राजा से कहते हैं कि ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजकुमारी ना तो मरी है ना ही जिंदा है, यह तो एक जिंदा लाश की तरह है। हकीम की बात सुनकर राजा परेशान हो जाते हैं। फिर वह उनसे कहते हैं कि आप बाहर जाकर बोले, राजकुमारी बेहोश है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको मृत्युदंड दूंगा। राजा की ये बात सुनकर हकीम बाहर आकर ऐसा ही बोल देते हैं। तभी बड़ी बेटी वहाँ आ जाती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है और उससे भी ज़्यादा दुख इस बात का है कि बारात वापस चले जाने से आपकी बहुत बदनामी होगी। आप मेरी शादी राजकुमार के साथ करवा दो, इससे बारात वापस नहीं जाएगी और आपकी इज्जत भी रह जाएगी। राजा को अपनी बड़ी बेटी की बात सही लगी। फिर बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर फेरों में बिठा दिया जाता है, परंतु राजकुमार मना कर देते हैं, यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुंह से फूल चढ़ते हैं। लेकिन सभी ने समझा बुझाकर राजकुमार के बचे हुए 3.5 फेरे बड़ी राजकुमारी के साथ करवा दिए। फिर बड़ी बेटी को राजकुमार के साथ विदा कर जाता है। लेकिन राजकुमार बड़ी बेटी के हाथ से ना तो पानी पीते हैं, ना ही उससे बातें करते हैं, ना ही उसका बनाया हुआ खाना खाते हैं। राजकुमार मन ही मन सोचते हैं, मैं पता कर लूँगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है। और राजकुमार बड़े दुखी मन से घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। घोड़ा वहीं जाकर रुका जहाँ राजकुमार की लाश थी। राजकुमार ने घोड़े को आगे लाने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा चलने को तैयार नहीं हुआ। राजकुमार ने सोचा, यह क्यों हो रहा है? घोड़ा आगे क्यों नहीं जा रहा? जरूर यहाँ पर कुछ है। राजकुमार घोड़े से उतरकर वहाँ बने एक पुराने महल में गए। राजकुमार ने चौकीदार से पूछा, यह पुराना महल किसका है? राजकुमार को चौकीदार ने बताया कि ये राजा का पुराना महल है। तब राजकुमार को समझ आ गया कि यह उनके ससुर जी का ही महल है। राजकुमार ने तब वहाँ पर किसी को सोते हुए देखा तो उसकी ओर इशारा करते पूछा कि यह कौन है?
तो वह चौकीदार ने कहा कि ये राजा की छोटी बेटी है जो विवाह के दिन बेहोश हो गई थी। तब राजकुमार बोले, यह तो मेरी पत्नी है जिसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। तब राजकुमार बोले, यह तो मेरी पत्नी है जिसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा, तुम मेरे यहाँ आने के बारे में किसी को मत बताना, मैं तुम्हें धन दूंगा। चौकीदार राजकुमार की बात मान गया। तब राजकुमार अंदर जाकर खाट के पास बैठ गया और खाट के साथ बचे हुए 3.5 फेरे लिए। जब रात हुई तो छोटी रानी होश में आ गई और अपने पति को देखकर वह रोने लगी। राजकुमार ने पूछा, तुम विवाह के दिन बेहोश हो गई थी, यह कैसे हुआ था? तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन के साथ कर दी थी, परंतु मैंने तुम्हारी बड़ी बहन को स्वीकार नहीं किया। मुझे पूरी बात बताओ। अब मुझे पूरी बात बताओ कि तुम बेहोश कैसे हो गई थी और रात के समय पुनः जीवित कैसे हो गई? इसके पीछे क्या राज है? तब छोटी बेटी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बताई और यह भी बताया कि मैंने अपनी बड़ी बहन को तोते के गले में पड़े हुए हार के बारे में बताया था। मेरी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती थी। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश भी की थी, पर ग्यारस माता ने मुझे हर बार बचा लिया। मेरे पालतू तोते के गले में जो हार था वह मेरी बड़ी बहन दिन में पहन लेती है और रात को उतार देती है, इसलिए मैं सारा दिन मूर्छित रहती हूँ और रात में जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। यह सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ। बोला, कोई बहन भी ऐसा कर सकती है? यह सब सुनने के बाद राजकुमार पूरा दिन वहीं रहने लगा। बड़ी रानी ने दासियों को पता लगाने को कहा कि आजकल राजकुमार दिन रात कहाँ रहते हैं, परंतु किसी को कुछ न पता चला। उधर छोटी रानी गर्भवती हो गई। एक दिन छोटी रानी ने राजकुमार से कहा, मुझे चाहे बेटा हो या बेटी, पर मैं रात में ही जीवित होती हूँ और दिन में तो मूर्छित रहती हूँ। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसी दिन राजकुमारी को प्रसव पीड़ा हुई। उसने ग्यारस माता को याद किया। तब स्वयं ग्यारस माता ने आकर उसका प्रसव किया। राजकुमारी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वहाँ पर तभी राजकुमार आ गए। राजकुमार ने भी ग्यारस माता के दर्शन किए। ग्यारस माता यह बोली, यह मेरी परम भक्त है, तुम इसका सदा ख्याल रखना और जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो इसका हार इसे लाकर पहना देना। देखते ही देखते कुमार 5 वर्ष का हो गया। एक दिन राजकुमार को किसी काम से शहर जाना हुआ। जाते हुए उसने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम अपनी माँ का ध्यान रखना, मैं जल्दी काम निपटा कर वापस आता हूँ। बड़ी रानी की दासियाँ राजकुमार को छोटी रानी के महल से निकलते हुए देख लेती है और वो कुंवर को वहाँ से उठवा लेती है और बड़ी रानी क्रोध में आकर कुंवर के 2 टुकड़े करवा देती है। एक टुकड़ा वे चकली में डाल देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी खाट के नीचे डाल के छिपा देती है। छोटी रानी कुंवर को वहां न देखकर ग्यारस माता को याद करती है। ग्यारस माता भिक्षु के रूप में बड़ी रानी के द्वार पर जाती है। बड़ी रानी अपनी दासियों को भिक्षा देने तो भेज देती है, परंतु ग्यारस माता कहती है, मैं तो तुम्हारी रानी के हाथ से ही भिक्षा लूंगी। जब दासिया रानी के पास भिक्षु को लेके जाती है तो ग्यारस माता महल में अंदर जाकर कुंवर के शरीर को जोड़कर अपने प्राणों का संचार कर देती है। फिर वह कुंवर को ले जाकर पुराने महल में ले जाती है। छोटी रानी अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हो जाती है। एक दिन राजकुमार कुंवर को अपने महल में ले जाते हैं और कहते हैं, यह बच्चा मेरे दूर के रिश्ते की बहन का है। अगर तुम पूरे मन से इस बच्चे को प्यार करोगी तो क्या पता मेरा दिल भी तुम पर आ जाए, और इस बच्चे का बहुत ध्यान रखना। राजकुमार कहते हैं, बच्चे को तुम अपनी मामी के गले से टंगे हुए उस हार को मांग लेना, फिर हम उस हार को लेकर तुम्हारी माँ के पास चलेंगे, परंतु ये बात अपनी मामी को मत बताना। फिर कुंवर रानी के पास जाकर बोलता है, मामी मामी मुझे अपना हार दे दीजिए। एक बार तो बड़ी रानी मना कर देती है। तब उसे याद आता है कि राजकुमार ने कहा था, यदि तुम इस बच्चे का ढंग से ध्यान रखोगी तो शायद मेरा दिल तुम पर आ जाएगा। इतना सोचकर रानी वह हार कुंवर को दे देती है और कुंवर उस हार को अपने पिता को दे देते हैं। तब राजकुमार हैरानी से कहते हैं, आज हम तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे, हम थोड़ी देर में आते हैं, इतने में तुम खाना तैयार कर लो। यह सुनकर बड़ी रानी बहुत खुश होती है। राजकुमार हार लेकर छोटी रानी के पास जाते हैं। राजकुमार उस हार को छोटी रानी को पहनाते हैं, जिससे छोटी रानी पुनः जीवित हो जाती है। छोटी रानी के साथ राजकुमार फिर महल में आते हैं
और छोटी रानी को अपने ससुर जी के यहाँ छोड़ने जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। यह सब जानकर उनके ससुर जी बहुत दुखी होते हैं और राजकुमार से क्षमा मांगते हैं। ग्यारस माता की कृपा से छोटी रानी के घर सभी कार्य सकुशल हुए और छोटी रानी की और कुंवर की रक्षा हुई। हे ग्यारस माता, जैसे आपने छोटी राजकुमारी पर कृपा की, उसी तरह हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो ग्यारस माता की। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।